हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या सेल्फ फाइनेंस में किस तरीके से एडमिशन होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम क्लास की बात करें तो 11 साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से होता है उसके बारे में इंपॉर्टेंट सबसे पहले ये नोटिफिकेशन में, हालांकि ये नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का है, उसकी बड़ी वजह ये है कि अभी इस साल का भी आया नहीं है और नहीं आया है। उसकी मेन वजह ये है कि अभी पहले इनके एडमिशन होंगे जो रेगुलर मोड में, ये जो एंट्रेंस देख करके जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, चाहे वो चांस में हो या सेलेक्टेड लिस्ट में हो या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो, इनका एडमिशन का फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब टाइम मिलेगा, थोड़ा सा गैप मिलेगा, देन उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आता है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म लास्ट में आता है। तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आएंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है इस नोटिफिकेशन में, इस पर सबसे पहले साफ कहा दिया है कि भाई जो एमयू में सेल्फ फाइनेंस में जो एडमिशन होने वाला है, चाहे वो रेगुलर का हो, सेल्फ फाइनेंस का हो, सेल्फ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें, दोनों की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो 20% जो सीट्स वहाँ पे होंगे, टोटल जितना भी सीट्स हो उसका 20% जो सीट्स होंगे उनको वाइस चांसलर नॉमिनेट करेंगे, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। अब ये देखा जाए तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो नॉर्मली जो इंट्रेंस इन जनरल जो इंट्रेंस दिए, ये स्पेशल है वाइस चांसलर के बिहाफ में, पब्लिक के इनसे कोई मतलब नहीं है आपका। अब हम आपकी बात करें जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्वेरी होता है, सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपको एमयू में सेल्फ फाइनेंस के थ्रू 11 साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में अगर एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट आपने जो पेपर दिया 100 मार्क्स में मिनिमम आपका 15 मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे कम है देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं देन आपको इस यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है, कह रहा है मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स इन द टेस्ट, यानी टेस्ट में उन्होंने कम से कम 15% मार्क्स स्कोर किया हो। हालांकि आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है तो उसका 15% 15 मार्क्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 16, 17, 18 मार्क्स हो, 20 मार्क्स हो, 30 मार्क्स हो। तो अगर आपका उतना मार्क्स आ रहा है देन आप 11 साइंस में, इवन ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स में भी आप एलिजिबल हैं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही एक और इन्होंने कंडीशन रखा है, पहला कंडीशन आपको बता दिया, दूसरा कंडीशन ये रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स का नाम अगर रेगुलर मोड में आ गया है या रेगुलर मोड उनका नाम है, वो चाहेंगे कि सेल्फ फाइनेंस में ले ले तो उनको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं मिलेगा, यहाँ साफ मना कर दिया गया। दो हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉस्टल्स को लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी होता है, क्योंकि सबसे बड़ा लोचा तो ये होता है, मान लीजिए अगर जैसे जो स्टूडेंट्स एमयू के आसपास में, अलीगढ़ मुस्लिम सिटी के आसपास में, वो तो आराम से ले लेंगे, लेकिन जो दूर के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या है, यहाँ सुनिए, हॉस्टल एकोमोडेशन और एनी अदर फैसिलिटी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि ना ही आपको हॉस्टल मिलेगा और कोई वैसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई अपार्ट फ्रॉम अभी रेगुलर में नहीं हुआ है तो कहीं से भी वो चाहेगा सेल्फ फाइनेंस में, लेकिन हॉस्टल मिलेगा तभी तो यहाँ पे हॉस्टल्स को लेकर इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई चाहे अभी एक्सटर्नल स्टूडेंट जो भी अप्लाई करेंगे उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। हालांकि इंटरनल को लेकर क्या है वो भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये है कि सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, एक साल का आपका जो पेमेंट होगा वो 25,000 होगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। क्लासेस की बात करें तो क्लास अंडर सेल्फ फाइनेंस मोड सेल भी आपके आफ्टरनून में चलेंगे, मतलब आफ्टरनून से इवनिंग के बीच में आपके क्लासेस चलेंगे। बाकी अगर हम फॉर्म की बात करें तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन, मतलब सिंपली जैसे नॉर्मली आप फॉर्म फिल करते हैं इसका भी वैसे ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ कर रहा है एलिजिबल कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ एडमिशन अंडर सेल्फ फाइनेंस मोड हैव टू सबमिट ए ड्यूली फील्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल, यानी वेबसाइट पे आएंगे, उसके बाद आपको 250 रुपीज़ चार्ज पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप सिंपली फॉर्म फिल कर पाएंगे जिस भी कोर्स में। हालांकि इन्होंने मतलब फॉर्म का लास्ट डेट भी रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि आपको इसके बाद डायरेक्ट जो है फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आएगा। मतलब यहाँ पे कोई मेरिट वगैरह नहीं कि हाँ आपका मेरिट चेक किया जाए कि आप कितना मार्क्स है, नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। यहाँ पे साफ कर रहा है डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट, द एडमिशन लिस्ट शैल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट दैट इज www.mucontrolexam.com. It shall be responsibility of the candidate to visit the website regularly or for any admission related to information also check their admission status, यानी कि जो फॉर्म फिल करती है वो भी अपना चेक करते रहेंगे। और दूसरा आपको अगर मतलब इसमें सिंपली दो तीन ही चीज़ें है, हॉस्टल नहीं मिलेगा, फ़ी तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्लासेस आफ्टरनून में है, और बाकी आपको यहाँ पे साफ मेंशन किया जा रहा है कि उस तरीके से कोई मेरिट वगैरह का सीन यहाँ पे नहीं, कहाँ पे मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन मिलेगा। अब हम आपको इंटरनल स्टूडेंट्स का जो सीन है उसके बारे में बताते हैं। अगर हम इंटरनल स्टूडेंट्स की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे साफ मेंशन है वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एमयू में अगर 11 साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में या कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले ही क्राइटेरिया रख दिया कि भाई यहाँ पर जो 80% जो स्टूडेंट्स होंगे, 80% खासकर इंटरनल स्टूडेंट्स जो होंगे इनको डायरेक्ट एमयू से 12th किए उनको मौका मिलेगा। मतलब वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर एमयू से 12th किए हैं उसमें, अब मान ली टोटल 100 सीट्स है, सपोज करें टोटल 100 सीट्स है, उसमें 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एमयू के स्टूडेंट्स होंगे, यानी एमयू से जिन्होंने 10th करा हो, एमयू से पढ़ाई करा, उनको ही मिलेगा मौका, बाकी अदर स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। हाँ, अदर स्टूडेंट्स को सिर्फ 20% के लिए मिलेगा।
हालांकि उस हिसाब से देखा है तो 20% ही बनते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से ये समझिए कि इंटरनल में तो सिंपली इंटरनल स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। बट अभी आगे एमयू का सीन क्या होता है वो देखने की चीज़ होगा। बाकी ये है कि अगर हम इसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे साफ कह रहा है, यहाँ पे इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया में साफ बता दिया है कि सेल्फ फाइनेंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नंबर 1, आपने 11 साइंस के लिए या आर्ट्स के लिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया होना। अगर डिप्लोमा के लिए दिए तो आप एलिजिबल नहीं है इसमें, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो या मतलब जैसे होता है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करने टाइम चॉइस डाल देते हैं या डिप्लोमा, तो अगर आपने डिप्लोमा चूज़ करा है तो देन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप डिप्लोमा नहीं चूज़ गए, हाँ अगर आप 11 साइंस चूज़ किया तो देन होपफुली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो चुका है। बाकी इसमें इन्होंने ये कोई कंडीशन नहीं रखा कि हाँ भाई आपको मतलब आपको कितने मार्क्स चाहिए। हालांकि एक्सटर्नल वालों का क्राइटेरिया है कि कम से कम 15 मार्क्स होना चाहिए, बट इंटरनल वालों के लिए मार्क्स को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरनल है और अगर वो हॉस्टल्स के लिए चाहते हैं उनको, तो उनको भी हॉस्टल नहीं मिलेगा। मतलब सेल्फ फाइनेंस में कुल मिलाकर है कि कोई हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, फ़ी की बात करें तो सेम लग रहा है, क्लासेस जो होंगे वो आफ्टरनून में ही चलेंगे, सेम टाइम में ही चलेंगे, और फॉर्म जो है जैसे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स फिल करेंगे वैसा ही इंटरनल स्टूडेंट्स भी फिल करेंगे। हालांकि यहाँ पे एक बात जो है वो बताया नहीं गया है, और वो यही बात है कि जैसे होता क्या है कि अगर बाय द वे आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू एमयू से करते हैं तो आपको रिजर्वेशन या कोटा मिल जाता है। तो यहाँ पे उस टाइप से मेंशन नहीं किया कि हाँ भाई आपको कोटा मिलेगा या नहीं, बस यहाँ पे ये बताया कि भाई एडमिशन इस तरीके से होगा। हालांकि कोटा को लेकर ये सवाल यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन इसके पिछले साल यानी 2021 में जो था नोटिफिकेशन आया था, उसमें बजाबता बताया गया था कि हाँ भाई आप हॉस्टल नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंटरनल का कोटा मिल जाएगा। तो मैं बेसिकली स्टूडेंट्स तो इसलिए एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि उनको इंटरनल स्टूडेंट्स का कोटा मिल जाए। सो फाइनली इस वीडियो में आपको एएमयू के सेल्फ फाइनेंस का स्कीम के बारे में बता दिया, क्या है नहीं है, कैसे एडमिशन होगा। और अब हम फॉर्म की बात करें तो कब तक फॉर्म आएंगे, हमारे हिसाब से एज एक्सपेक्टेड में बता रहा हूँ, अभी आपके अगस्त चल रहे हैं और पूरा सितंबर इनका एडमिशन में ही जाने वाला है। तो होपफुली आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या एंड ऑफ सितंबर के आसपास में आपके फॉर्म आ सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म, क्योंकि टाइम लगेगा। टाइम तो एटलीस्ट ये मिनिमम हम बता रहे हैं एटलीस्ट आपको सितंबर एंड में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, इसके वैसे भी फॉर्म लेट ही आते हैं, उस वक्त आपके फॉर्म आएंगे, देन उसका तुरंत एडमिशन होगा। बाकी ये कि थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा, जैसे जैसे जो भी डिटेल आएंगे अपडेट आएंगे आपको अपडेट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इंटरनल स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का सारा रूल रेगुलेशन मैंने बता दिया। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए।